हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। स्टूडेंट, आज से हम लोग यूपी बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यूज हैं केमिस्ट्री के, उसको सवाल लगाएंगे और इसका पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक क्वेश्चन के साथ हम लोग जो वर्णात्मक क्वेश्चन है, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है, लिखने वाले क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन में हम और क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। ये नहीं कि केवल ये सही है ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। हम लोग उसको डिटेल वाइज स्टडी करेंगे, जिसमें मान लीजिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। निम्नलिखित में कौन समजातीय श्रेणी? तो सबसे पहले स्टूडेंट, समजातीय श्रेणी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे एग्जाम में पूछता है। समजातीय श्रेणी क्या होता है? तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें सभी यौगिकों के क्रियात्मक समूह समान हो। क्रियात्मक समूह क्या हो? समान हो, और जिनका यौगिकों का भौतिक गुण अलग हो। भौतिक गुण क्या हो? अलग हो। और रासायनिक गुण समान हो। रासायनिक गुण क्या हो? समान हो। ऐसे श्रेणी को हम लोग बोलते हैं समजातीय श्रेणी। यानी हमको बस देखना है कि किसमें क्रियात्मक समूह समान है। ठीक है, क्रियात्मक समूह समान किसमें है, ये देखना है हमको। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये आपका एक टाइप का एल्केन है। आप अगर पढ़े होंगे CH4 का नाम होता है मेथेन। ठीक है, और C2H6 का नाम होता है एथेन। C2H6 का भी नाम क्या होता है? एथेन। तो मेथेन और एथेन दोनों एल्केन के सदस्य हैं, यानी ये जो है आपका समजातीय श्रेणी है। ये देखिए, ये स्टूडेंट एल्केन है, अभी हमने बताया एल्केन मतलब ये एथेन है। ठीक है, लेकिन ये OH लगा हुआ है। OH मतलब कि ये जो है आपका, ये है आपका एल्कोहल, इसका नाम है एथेनॉल। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप के मेंबर हैं, यानी ये समजातीय श्रेणी है। फिर देखिए, इन दोनों में OH है, यानी समान क्रियात्मक समूह है। जब समान क्रियात्मक समूह है तो फिर ये हो गया आपका, ये भी समजातीय श्रेणी है। लेकिन ये एल्केन है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये आपका नहीं है। यानी कि आपका इसमें पहला और तीसरा है। पहला और तीसरा मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकेंड पर। क्वेश्चन सेकेंड है, क्रियात्मक समूह है किसमें? एथेनॉल में। तो स्टूडेंट आप देखिए, एथेनॉल, एथेनॉल, नॉल का मतलब लास्ट में आपका ऑल आया है, ऑल। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट एल्कोहल, ऑल स्टूडेंट एल्कोहल ग्रुप का है। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह है OH हाइड्रोक्सी है। ठीक है, और एथेनॉल से एक और क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए एथेनल आ गया, एथेनल, नल मतलब अल, तो अल स्टूडेंट एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड का होता है, और एल्डिहाइड का होता है CHO। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एथेनॉल का है, तो एथेनॉल में एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब OH, तो इसका आंसर हो जाएगा OH। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, देखिए क्या लिखा है, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, लाल को नीला कर रहा है। तो हमने बताया था नीला, नीला होने का मतलब ये बेस कर रहा है, और बेस का pH जो होता है वो 7 से क्या होता है? ज्यादा होता है। 7 से क्या होता है? ज्यादा। अगर उल्टा होता तो अम्ल करता, अम्ल का pH 7 से क्या होता है? कम। तो इसका संभावित pH कितना हो जाएगा? 8। अब स्टूडेंट CaOCl2, अब देखिए ये डिस्क्रिप्टिव, ये इसका हम लोग विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन भी करेंगे कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। इसका कॉमन नेम विरंजक चूर्ण है, और इसका थोड़ा साइंटिफिक नेम या थोड़ा सा कह सकते हैं जो IPSC टाइप का जो नेम है इसका, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ठीक है, इसका एक नाम है। और विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें से आप देख लीजिए, ये तो आपका नाम फार्मूला वाला नेम है, तो ये इसका प्रचलित नाम हो गया ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। अब स्टूडेंट, इसका अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है मान लीजिए, तो थ्योरेटिकल में ये आएगा बनाने की विधि, ये कैसे बनता है। तो बनाने की विधि कैसे होगा कि जब शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने पर
क्लोरीन गैस का प्रवाह करते हैं, किसका, क्लोरीन गैस का अगर प्रवाह करते हैं तब हमारा जो है प्रवाह करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, याद रखिएगा आप। और इसका समीकरण लिख दीजिएगा। तो इसका समीकरण हो जाएगा, शुष्क बुझे हुए चूने को फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, और जब क्लोरीन गैस का प्रवाह करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, बन जाएगा आपका ये CaOCl2 और जल बनेगा। ये बनाने की विधि हो गया। अगर क्वेश्चन बनाने की विधि आ रहा है तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, इसका उपयोग, यानी इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग सबसे पहले कपड़ों के विरंजन में, कपड़ों के विरंजन में, कागज उद्योग में, ठीक है, पहला कपड़ों के विरंजन में, फिर दूसरा कागज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कागज उद्योग में, फिर उसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट जल को जीवाणु रहित कीटाणु रहित करने के लिए, जल को साफ करने में, ठीक है, कीटाणु रहित करने में, फिर इसका यूज करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में, लैब में इसका यूज करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में। तो ये आपका इस पूरे टॉपिक का सवाल हो गया, ठीक है। और ठीक ठाक इस पे आपने पढ़ लिया विरंजक चूर्ण के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और देखिए स्टूडेंट, और इसमें जो कंपाउंड दिए हैं उसका भी हम लोग फार्मूला देख ले रहे हैं, जैसे कि बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसका बनाने का विधि और उपयोग देख लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। धामन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। आगे क्वेश्चन में जरूर इसका भी हम लोग बनाने का विधि और उपयोग पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, यानी जिंक सॉलिड फॉर्म में होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का जब अभिक्रिया कराया जा रहा है एक्वस फॉर्म में होगा ये। तो इसके अभिक्रिया से आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है, इसके अभिक्रिया से आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको तो आप सीधा दिख रहा है कि जिंक जाके इसको हटा दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, यानी एक टाइप का यह कौन सा क्रिया हुआ, विस्थापन, ठीक है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा विस्थापन। अब पूछा है क्वेश्चन उभयधर्मी ऑक्साइड। तो पहले तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है। तो धातु के ऐसे ऑक्साइड, ये जनरली धातु का ही होता है, क्योंकि सामान्यतः धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह धातु ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय। लेकिन कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो दोनों जैसा बिहेव करते हैं, क्षारीय भी और अम्लीय भी। ऐसे ऑक्साइड को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और ऐसे ऑक्साइड अपने सिलेबस में 3 हैं, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लीड ऑक्साइड। ये तीनों ऑक्साइड जो हैं सब अपने सिलेबस में, जो 10th के सिलेबस में है, वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षार से भी अभिक्रिया करता है, यानी जो अम्लीय प्रकृति भी दिखाता है और क्षारीय प्रकृति भी दिखाता है, उसको हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो इसमें से आपको एक ही दिख रहा है, जिंक ऑक्साइड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चंस में आपको, आगे के क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट देखिए, अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान होता है। तो अम्ल वर्षा में जो अम्लीय वर्षा है, नाम में ही दिख रहा है, इससे आसान क्या है। तो अम्ल का पीएच 7 से कम, अम्ल का पीएच 7 से क्या होता है, कम होता है, देख लीजिए। तो ऐसे बताए थे, ऐसा वर्षा जिसका पीएच 5 से 5.6 से कम हो जाए, ठीक है, जिस वर्षा में जल का पीएच 5.6 से कम हो गया, ऐसे वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है, कम होना चाहिए। अब देखिए, जिंक और कॉपर ऑक्साइड,
ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले ऐसे करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण, इसका क्या हुआ है ऑक्सीकरण, और इसमें यहाँ पर हुआ है अपचयन, ठीक है, यहाँ पे हुआ है अपचयन, ऑक्सीजन निकला है। तो जिंक जो है ये ऑक्सीकृत हो रहा है, तो यहाँ कहीं देखिए लिखा है जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है, नहीं। तो कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही आएगा, ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही आएगा आपके पेपर में। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, हमने कई बार बता चुका है। कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि कार्बन की संयोजकता, कार्बन के बंध बनाने की जो क्षमता होती है वह 4 होती है, याद रखना है। इसीलिए इसको चतुसंयोजकता वाला तत्व बोलते हैं, ठीक है, चतुसंयोजकता वाला तत्व बोलते हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। धावन सोडा अभी इसके पहले बताए Na2CO3.10H2O, और धातु के जो कार्बोनेट्स होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के, तो धावन सोडा का जो प्रकृति है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय। एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया करने पे क्या उत्पन्न होता है, तो एथेनॉल का फार्मूला बना लीजिए पहले। एथेनॉल C2H5OH, या इसको हम CH3CH2OH से भी लिखते हैं, ठीक है। तो जब इसका अभिक्रिया कराते हैं सोडियम धातु से ना, सोडियम धातु से, तो सोडियम H को रिप्लेस करता है C2H5ONa और प्लस में H2, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। और H2 का मतलब हाइड्रोजन, तो इसमें देखिए कौन सा गैस दिया, H2। अब देखिए HCl और NaOH, इससे आसान क्वेश्चन क्या, HCl प्लस NaOH, ये आपका लिखा भी है, ये अम्ल है, नहीं लिखा है, ये क्षार है। अम्ल क्षार जब भी अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। ऐसे अभिक्रिया को हम एक ही अभिक्रिया बोलते हैं, इसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। देखिए स्टूडेंट, मीथेन का संरचनात्मक सूत्र ओरिजिनल हमने आपको जब पढ़ाए थे तो बताए थे ओरिजिनल क्या होता है। ओरिजिनल मतलब टेट्राहेड्रल होता है, बताए थे हम। लेकिन यहाँ पे जो हमने एक और बताया था कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम में वो वाला आपको नहीं लिखना है। एग्जाम में जो हमने ऐसे बताया था आपको कि आप ऐसे लिखेंगे CH, ऐसे H, ऐसे H और ऐसे ऐसे, ये स्ट्रक्चर नहीं लिखना है आपको, सिंपल ऐसे लिखना है C और 4H, ठीक है। तो C4H ये हो गया आपका। फिर अभी देखिए समजातीय श्रेणी का क्वेश्चन अभी बताए थे। समजातीय श्रेणी मतलब जिसमें फंक्शन ग्रुप समान हो, ठीक है। तो आप इसमें पहचानिए C2H4, ये तो वही सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं। C2H4 देखिए 2 दूनी 4, दो गुना है मतलब ये दो गुना मतलब ये एल्कीन है। एल्कीन मतलब 2 कार्बन है तो एथीन है, और ये एथेन है, एथेन कर रहे हैं, ये मीथेन है, तो ये नहीं है, ठीक है। देखिए CH4 मीथेन, ठीक है। C2H6 2 दूनी 4, 2 6 एथेन, यानी ये एक ही परिवार का सदस्य है, ये समजातीय श्रेणी है। अब देखिए ये एल्कोहल है, एल्केन है, ये भी नहीं है। तो ये तो एल्कोहल है और एल्केन है, तो ये भी नहीं है। अब ये रहा, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 का मतलब एल्कीन, एल्कीन मतलब 2 कार्बन है, तो ये हो गया एथीन, ठीक है। और 2 दूनी 4 में से 2 गया, यानी एल्काइन। एल्काइन मतलब ये हो गया इसका एथाइन, यानी ये दोनों भी अलग मेंबर का है। तो स्टूडेंट इसमें अब लेड नाइट्रेट का सूत्र है। तो नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होता है और लेड का 2 होता है। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। लेड का वैलेंसी 2 होता है, नाइट्रेट का 1 होता है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद से आपको फिर एंटीमनी, शुद्ध जल का धातु, तो अभी शुद्ध जल का पीएच मान बता दे रहे हैं आपको पहले। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, कई बार बता चुके हैं। एंटीमनी, एंटीमनी एंटीमनी का पहले आप देखिए एक तत्व है, मिश्र धातु नहीं है। तत्व 3 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो धातु, एक अधातु और एक उपधातु, ये तो मिलाया जाता है, मिश्र धातु। इसका प्रतीक जो है Sb है, ठीक है, Sb। और ये चांदी जैसे चमकदार होता है और भंगुर होता है। और ये एक प्रकार का ना धातु है ना अधातु है, बल्कि ये दोनों के बीच का होता है। इसको हम बोलते हैं उपधातु। उसके बाद से अब देखिए इस समीकरण को पूरा कीजिए, ठीक है। तो इस समीकरण को पूरा हम लोग करेंगे। इसमें पहले पहचानिए क्या है, ये चैप्टर 4 का है। ये आपका एथेनोइक अम्ल है और ये आपका एथेनॉल है। जब एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल आपस में अभिक्रिया करते हैं, सब यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जब एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एस्टर और जल बनता है। एस्टर और क्या बनता है, जल। ये अभिक्रिया आपका कहलाता है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। अब देखिए स्टूडेंट, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है एस्टर, जब ये अभिक्रिया करता है NaOH से या KOH से, तो ये बनाता है साबुन और अल्कोहल, साबुन और अल्कोहल। तो इस अभिक्रिया को, यानी इस वाले अभिक्रिया को जो हमने लिखा है एस्टर और NaOH वाला, इसको बोलते हैं सोपेनिफिकेशन। हिंदी में इसको साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, साबुनीकरण। तो एथेनॉल, एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, एथेनोइक अम्ल CH3COOH। स्टूडेंट एग्जाम में यहाँ लिख दीजिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जब एग्जाम में आप बनाएंगे तो याद रखिएगा एथेनोइक अम्ल से OH हटाना है और इससे H हटाना है और बाकी को ऐड कर देना है। ऐड करना है का मतलब ये हो गया आपका CH3CO और ये ऐड कीजिए OC2H5 और बाकी निकल गया H2O। एथिल एसीटेट इसको बोलते हैं, एथिल एसीटेट। तो ये बनेगा CH3COOC2H5, ये बनेगा आपका, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम लोग, ये हो गया। अब नेक्स्ट सेट में पढ़ते हैं। तो इसको ये बैलेंस करने वाला है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे रहेंगे, y किस चीज को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए 2FeCl3H2O और Y, ये क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा। इधर Fe है 2, इधर भी 2 Fe है, Fe कैंसिल हो गया, ठीक है। क्लोरीन 2 3 6 है, क्लोरीन इधर 2 ही है और 2 4 है, तो 2 क्लोरीन कम हो रहा है, ठीक है। इधर वाटर देखिए, हाइड्रोजन 4 है तो 2 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन आपका इधर 4 है, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन केवल 2 है। इधर सल्फर देखिए, सल्फर भी है, इधर सल्फर नहीं दिख रहा है। क्लोरीन देखिए, पहले क्लोरीन कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्लोरीन देखिए 2 2 4 2 6 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, क्लोरीन तो है, क्लोरीन संतुलित है। तो बचा केवल आपका सल्फर। देखिए एक सल्फर इधर सल्फर नहीं है, तो सल्फर और ऑक्सीजन 2 है और इधर 4 ऑक्सीजन है, यानी 2 ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी कि इसमें क्या बच रहा है, SO2, ठीक है। बाकी सब संतुलित है, तो यहाँ पे SO2 आएगा। अब देखिए निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण, अम्लीय लवण क्या होता है, ऐसे लवण जिसका pH 7 से कम होता है, लेकिन आप pH इसमें दिया नहीं है। तो जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के अभिक्रिया से बनते हैं,
ऐसे लवण को हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक है, अब NaCl ये ध्यान जाइए उदासीन लवण है। NaCl उदासीन क्यों है? क्योंकि ये NaOH और HCl दोनों प्रबल है, दोनों क्या है? प्रबल से बना है, तो ये उदासीन है। उदासीन ये आपका हो गया उदासीन। ये देखिए NaHSO4 और Na2SO4। अब Na2SO4 कैसे बनता है? ये भी NaOH और H2SO4 से बनता है, ये भी सेम वही चीज। ठीक है, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये कैसे बनता है? ये आपको पहले जानना पड़ेगा, तब जाके आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनता है? पहले तो आपको NaOH लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद से आपको लेना पड़ेगा H2SO4। ठीक है, तो NaOH को जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो बन जाएगा, तो ये दोनों प्रबल हैं सब। तो बच्चा अब आपका केसियन। ठीक है, केसियन, केसियन, तो केसियन में कार्बन दिख रहा है तो कार्बन जहां मिल गया वो समझ जाइए कि आपको कैसा है? बेसिक साल्ट है। ठीक है, तो बेसिक साल्ट हो गया, तो इसमें से अम्लीय कौन सा हो जाएगा आपका? अम्लीय आपका हो जाएगा NaOH SSO4 H2SO4। इसमें तो कोई अम्लीय आपको दिख नहीं रहा है, रुक जाइए स्टूडेंट। तो NaHSO4 जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइसल्फेट से बनता है। तो ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बन रहा है, इसीलिए आपका ये अम्लीय लवण है, याद रखिएगा। मैट में मुख्यतः होता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉरी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट, ये आपका भर्जन निस्थापन वाले टॉपिक से आया है। तो मैट में मुख्यतः होता है, ये आपको थर्ड चैप्टर जो है इसमें आपको मालूम चल जाएगा। मैट में मुख्यतः क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, याद रखिएगा स्टूडेंट। मैट में क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, ये याद रखिएगा मैट। ठीक है, होता है। अब इसके बाद हम लोग इसको पूरा करेंगे, इसको भी पूरा भी जैसे ऊपर किए थे वैसे ही करेंगे। इधर देखिए आप PCl5 है, यानी एक फास्फोरस खत्म हो गया, और क्लोरीन 5, तो 3 क्लोरीन, एक 4 क्लोरीन और एक 5 क्लोरीन, यानी ये भी खत्म हो गया। अब बचा आपका CH3COOH, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका CH3COOH, देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं उभयधर्मी। अभी इसके पहले पढ़ाए थे जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, यही आपके उभयधर्मी ऑक्साइड है सर। तो एल्युमिनियम इसमें दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोपेन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, देखिए प्रोपेन मतलब प्रोप मतलब 3 कार्बन। ठीक है, और एन मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड। अब इसका वैलेंसी पूरा कर दीजिए, इसको 3 हाइड्रोजन, इसको 2 है तो 2 हाइड्रोजन, इसको एक ही है तो 3 हाइड्रोजन, यानी कार्बन कितना हो गया 3 और हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 6 2 3 2 5 3 8। तो हम बताए थे कि n मतलब कि अगर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिएंगे 2 से। ठीक है, तो 6 और 6 में 2 ऐड कर दीजिए, यानी कार्बन का नंबर 3, तो 3 दूनी 6 2 8, ये हो जाएगा आपका C3H8। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एल्केनों का सामान्य सूत्र। एल्केन एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका समान सूत्र होता है 2 गुना से 2 ज्यादा, यानी +2। एल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका केवल 2 गुना होता है CnH2। और एल्काइन एक वो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका 2 गुना से 2 कम होता है। ठीक है, तो 2 गुना से 2 ज्यादा, यानी ये एल्केन हो गया। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समजातीय श्रेणी है? समजातीय श्रेणी अभी बताए थे, अभी आपको समजातीय श्रेणी।
तो C2H2 दो गुना से दो कम, यानी ये हो गया एल्काइन, और ये दो गुना मतलब E, तो ये नहीं है, ठीक है। OH है, CHO है, नहीं है, CHO है, CHO है, ये है, OH है और केवल वो है, ये नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा केवल थर्ड। तो एक बार देख लीजिए, सही है ना, 3 दूनी 6, इसका आंसर केवल होगा थर्ड, C2H2, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, 3 दूनी 6। ये तो इसमें आंसर गलत दिया है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन या तो गलत होगा या आंसर गलत होगा, क्योंकि ये एल्केन है आपका, एल्कीन है, एल्काइन है, C2H2 एल्काइन है, और ये आपका एल्कीन है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं, तो केवल इसका आंसर होगा केवल थर्ड होगा, ठीक है। गलत दिया है आंसर, इसका विकल्प गलत दिया है। अगला देखते हैं, कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? ठंडे जल के साथ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, यही केवल व केवल ठंडे धातु के मतलब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, सब ठंडे। बाकी मैग्नीशियम गर्म जल के साथ, हॉट वाटर के साथ, ठीक है। उसके बाद से आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब न गर्म जल से न ठंडे जल से, ये स्टीम से यानी गैसीय अवस्था, भाप से अभिक्रिया करते हैं। बाकी जो है सब वो किसी भी अवस्था में गैस से अभिक्रिया नहीं करते हैं सब। तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो केवल क्या आंसर दिया है? पोटेशियम। शून्य पीएच वाला विलयन होता है, अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, ठीक है। उदासीन में आपका 7 होता है। अब क्षार 14 ज्यादा होता है। अब 7 से कम मतलब 0, तो 7 से कम मतलब 0, यानी शून्य पीएच वाला विलयन किसका होता है? अम्लीय, अम्ल का पीएच 0। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना है जिसका पीएच 0 होता है, प्रबल अम्ल है। अब हम लोग आगे बढ़े, सूर्य के प्रकाश के पर्णहरित क्लोरोफिल में CO2 और H2O के रासायनिक संयोजक से निम्न यौगिक बनता है। ये प्रकाश संश्लेषण है, आप लोग पढ़े हैं। CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा C6H12O6 प्लस O2, क्या बन रहा है? ग्लूकोज, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? CH3 गिनिए, केवल काउंट करना है आपको। इधर देखिए Na है, एक Na, ठीक है, इधर 2 Na है, लेकिन एक मिनट, इसको आप कैसे करेंगे? सोडियम एसीटेट है ना, कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है। KOH से तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कहीं K तो है नहीं। NH4 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं नाइट्रोजन नहीं है। CaOH का होल ट्वाइस भी नहीं होगा इसमें स्टूडेंट, तो बचा आपका NaOH। इसमें NaOH कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। CH3COONA जब NaOH से क्रिया करेगा तो जो प्रोडक्ट दिया है आपका बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में? ये अपवाद है, हमने बताया था मरकरी किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। फिर अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया देखिए, ये टूट गया, एक पदार्थ 2 पदार्थ में टूट गया, टूटना का मतलब अपघटित हो गया, ठीक है, तो अपघटन अभिक्रिया। श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का मतलब अपने से ही जुड़ना, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, एक तत्व के परमाणु आपस में ही अपने ही परमाणुओं के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे
गुण को हम श्रृंखलन बोलते हैं, जो कि कार्बन दिखाता है। कार्बन 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 चेन में जुड़ता है, कार्बन 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 ब्रांच भी हो सकता है, कार्बन कार्बन रिंग में भी हो सकता है। कार्बन का साइज छोटा होता है, कार्बन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसीलिए कार्बन कार्बन बंध की एनर्जी ज्यादा होती है और वो श्रृंखलन दिखाता है। प्लस कार्बन के अलावा कार्बन के जो मेंबर्स हैं, जो सिलिकॉन जर्मेनियम है, वो भी दिखाते हैं सब, लेकिन वो केवल 4 तक। लेकिन कार्बन बहुत ज्यादा 100 200 1000 लाखों मालिक्यूल तक कार्बन श्रृंखलन दिखाता है। तो इसका आंसर सी। एल्काइन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड खोज लीजिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी ये एल्कीन, ये भी एल्कीन और ये एल्केन। ईंधन एवं औषधियों के रूप में, ईंधन, ईंधन मतलब फ्यूल, औषधि मतलब मेडिसिन, एक ही कंपाउंड है जिसका नाम है एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल से दवा बनता है, मेडिसिन में सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाइड्रोजन अम्ल की प्रकृति होती है, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है, ये अम्लीय होती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यही जो है ब्लू लिटमस को लीना करता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धावन सोडा के एक अणु में, धावन सोडा का फार्मूला हमने बताया था आपको, Na2CO3.10H2O। तो इसमें वाटर के कितने क्रिस्टलन है, 10। निम्न में से कौन सा धातु है, क्रोमियम धातु है, आयरन धातु है, हीलियम वो धातु है, ठीक है, और मरकरी भी धातु है। धातुओं के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, धातु सदैव सहसंयोजक बंध बनाता है, गलत है। धातु आयनिक बंध बनाता है, कौन सा बंध बनाता है, आयनिक। धातुएं धनायन बनाती है, सही है। धातु कैटायन बनाता है, ठीक है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागता है, हाँ, सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये भी सही है। धातु में क्या लगता है, यस। तो इसका गलत कौन सा हो गया, धातु सहसंयोजक बंध नहीं बनाता है, धातु कौन सा बंध बनाता है, आयनिक बंध। अब उसके बाद से प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया, देखिए जिप्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 जो डॉक्टर सब पट्टी उट्टी करते हैं हाथ जोड़ने में, मतलब हड्डी बैठाने में, तो अगर उसमें वाटर मिला दिया गया थोड़ा सा, तो वो फिर जिप्सम बन जाता है। जिप्सम एक पत्थर होता है जिसका फार्मूला होता है CaSO4 जम जाता है, यानी क्या बन जाएगा फिर से, जिप्सम। एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पे, सोडियम धातु कहीं दिख गया तो गैस निकालना है आपको, हाइड्रोजन गैस बताया भी है, सब PYQ में हो गया आज ही के क्वेश्चन में। प्रोपेनल, प्रोपेनल अल अभी बताएं, अल का मतलब CHO, तो CHO। उदासीन घोल का pH, उदासीन घोल का pH कितना होगा, 7। कीटोन, कीटोन मतलब ओन, ओन मतलब COO और अगल बगल कार्बन, याद रखना है, ठीक है। तो ओन से देखिए, नहीं है तो ओन, ओन, प्रोपेनोन। शुद्ध जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, यानी कि हाइड्रोजन गैस किस तत्व से अभिक्रिया करने पे निकलता है, जल से, ठीक है। तो याद रखिएगा सक्रियता श्रेणी में सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, फिर उसके बाद से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे जो भी धातु है सब वह नहीं विस्थापित करते हैं सब, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो धातु है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम ही हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। बाकी ये सब जो है सब सोना, चांदी, कॉपर, ये सब हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं सब, ये हो जाएगा। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म, याद रखना है आपको स्टूडेंट कि अगर हमारा अयस्क अगर हमारा, जैसे मान लीजिए जिंक, तो जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। अगर ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की सीमित मात्रा, यानी ऑक्सीजन नहीं भी हो सकता है, सीमित मात्रा में उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे गर्म करेंगे तो इसको बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं, निस्तापन। सल्फाइड है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे गर्म करेंगे तो इसको बोलते हैं भर्जन, रोस्टिंग, ठीक है।
और दोनों में ऑक्साइड बदलेगा, दोनों में ऑक्साइड। इसमें एक गैस रिलीज होगा CO2 और इसमें गैस रिलीज होगा SO2। तो ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में है, तो सीमित वाला जो हो गया उसको क्या बोलते हैं, निस्तापन। अब आगे बढ़िए स्टूडेंट। कॉपर सल्फेट और Fe, तो Fe रिप्लेस कर देगा, सिंपल है। Fe गया, कॉपर को हटा दिया मतलब विस्थापन क्रिया। अब नेक्स्ट आइए, अभी इस क्वेश्चन को बताए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी जस्ट बताए हैं, हाफ होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जिप्सम है, ये तो कुछ नहीं है। pH 8.5, 7 से ज्यादा मतलब क्षारीय। इसका IPAC नेम होता है, देखिए भी क्वेश्चन गलत लिखा है। ये CH3C, यहाँ पे H होगा, ठीक है, CH आप लोग, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सही नहीं ना, CH CH3 CHO। अब देखिए ये आपका हो गया चेन में, और दूसरा पे CH3 है। CH3 का नाम होता है मेथिल, 2 मेथिल, और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। चेन में 3 कार्बन है, CHO के लिए अल, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेनल, नॉट ऑल में OH होता है। 7 इलेक्ट्रॉन, अगर बाह्यतम कोश में 7 मतलब 4 से ज्यादा अगर है तो वो अधातु होगा। 4 से कम होगा, अगर 4 से कम होगा तो धातु होगा। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, नाइट्रेट वाला सूत्र पूछ रहा है। तो नाइट्रेट में आपको क्या करना है, नाइट्रेट में आपको कुछ नहीं करना है। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होता है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है, नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए CaNO3 का होल ट्वाइस, तो ये हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं। निम्नलिखित में असंतृप्त में संतृप्त खोज लीजिए। संतृप्त में आपको 2 गुना से 2 ज्यादा, असंतृप्त में केवल 2 गुना या 2 गुना से 2 कम। तो देखिए 2 गुना, 2 दूनी 4 में से 2 घट गया, यानी ये असंतृप्त है। असंतृप्त, ये देखिए 1 2 दूनी 4, यानी ये संतृप्त है। 1 दूनी 2 और 2 4, 3 दूनी 6 2 8, ये भी संतृप्त है। 2 दूनी 4 2 6, यानी ये भी संतृप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एंटीमनी, अभी ये पीछे बताए हैं। एंटीमनी क्या है, उपधातु। लेड नाइट्रेट भी पीछे बताए, PbNO3 का होल ट्वाइस। असंतृप्त अभी बताए हैं, 2 दूनी 4 2 गुना है ना, तो ये हो गया। बाकी सब एल्केन है। प्रोपेनल, अल में CHO, ठीक है। एसिटिक अम्ल, अब देखिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये कॉमन नेम है। 2 कार्बन मतलब एथेनोइक अम्ल, COOH के लिए ओइक अम्ल लगाते हैं, तो इसका नाम एथेनोइक अम्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। MCl2 यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है, और तो ये चला जाएगा इसके साथ, यानी इस तत्व की जो संयोजकता है 2 है, ठीक है। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो M ऑक्साइड की वैलेंसी 2 ऑक्सीजन की, और इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 से 2 कट गया, यानी इसका फार्मूला आ जाएगा MO, ठीक है। अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से, अभी बताए ऐसा ठंडे जल वाला क्वेश्चन, ठंडे जल से अपना सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, बस यही करते हैं सब। तो पोटेशियम। एल्कीन, ये तो लग रहा है बताए हैं क्या पूरा, तो एल्कीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए इसमें एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इसमें है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, ये तो लग रहा है बताएं कि नहीं। लाल को नीला कर रहा है, नीला कौन करता है, बेस मतलब क्षार, तो क्षार का pH 8। क्लोरीन के अणु में, देखिए क्लोरीन के अणु में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, नाइट्रोजन के अणु में ट्रिपल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के अणु में डबल बॉन्ड। बस क्लोरीन फ्लोरीन हो गया, इस सब के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड होता है, तो याद रखिएगा। तो क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है,
सिंगल, सिंगल मतलब एक सहजीवन। जल को जीवाणु रहित, अभी बताए हैं, जल को जीवाणु रहित करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। अब आगे आइए, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए आयनों का विनिमय, आयनों का विनिमय मतलब एक्सचेंज। देखिए अगर ए बी है और सी डी है, ए चला गया डी के साथ, बी चला गया इसके साथ, यानी ए डी बना और सी बी बना, इसको बोलते हैं द्विविघटन या उभय उभय अपघटन इसको, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे CO2 बनेगा, इसको दहन बोलेंगे या संयोजन बोलेंगे, ठीक है। जुड़ रहा है ना, तो इसका अभिक्रिया हो जाएगा संयोजन। जिंक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक, कितना बार उतार चुके हैं, जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसमें कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाले अधातु, अधातु, अधातु में ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो होता है वह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन। इसीलिए उसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। तो ब्रोमीन जो है साधारण तापमान पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब नेक्स्ट, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है, अभी बताए हैं। प्रोपेनोन मतलब कीटोन, प्रोपेनोन मतलब कीटोन, कीटोन में CO होता है, कीटोन में क्या होता है, CO। अब इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब हो गया CHO, CHO देखिए CHO, ठीक है। एल्काइन, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब COOH, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। और बच्चा हेलो एल्केन यानी ब्रोमीन फ्रोमीन ये होता है, तो ये हो गया, मिला लीजिएगा इसके आंसर जो भी होगा। देख लीजिएगा। कार्बन परमाणु की संयुक्तता भी बताएं, कार्बन परमाणु की संयुक्तता होता है 4। फिर देखिए वही सेम क्वेश्चन आया है, पहले देखिए कितना बार एक क्वेश्चन आ चुका है। जिंक रिप्लेस कर रहा है विस्थापन, Na2CO3, Na2CO3 का नाम है, इसको बोल सकते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर, नॉट सोडा। इसको हम एक सेकंड, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का कोई सूत्र नहीं होता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर का कोई सूत्र नहीं होता है। ये अगर ये हाइड्रेट नहीं लिखा है यानी Na2CO3.10H2, इसको वो नहीं लिखा है यानी कि वो धावन सोडा में ही गिना जाएगा। क्षार धातु, क्षार धातु में याद कीजिए, क्षार धातु पहले पीरियड को और क्षारीय मृदा धातु दूसरे पीरियड को। क्षार में सोडियम पोटेशियम लिथियम, क्षारीय में कैल्शियम मैग्नीशियम, तो क्षार धातु में हो गया लिथियम सोडियम पोटेशियम यानी सोडियम। अब देखते हैं इसको मिलाने वाला, फिर से वही याद दिया है क्वेश्चन। एल्कोहल, एल्कोहल का OH, ठीक है। हेलो एल्केन यानी क्लोरीन फ्लोरीन देख लीजिए। कीटोन, कीटोन में CO देख लीजिए बीच में CO। एल्किन, एल्किन में ट्रिपल बॉन्ड देख लीजिए, डबल बॉन्ड देख लीजिए, हो गया, मिला दीजिएगा इसको, नीचे से ऑप्शन दिया है जो। अब आइए क्षार धातु में, फिर से पूछ दिया, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, उसको क्षार धातु बोलते हैं। एल्काइन, एल्काइन मतलब एल्काइन, आइन मतलब दोगुना से दो कम, दोगुना से दो कम। तो ये आपका आज हमने MCQ क्वेश्चन कराया है आपको,
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायो का MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।